अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपने फील्ड के अंदर, जहाँ हम पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी कर रहे थे। और इसको हम अपना मॉडल फार्म बनाना चाह रहे थे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। तो ये क्योंकि ज़ेर आब आ चुका है ये पूरा फार्म, और इस फार्म के अंदर तकरीबन कोई 5 से 6 फीट तक पानी जो है वो चलता रहा है पूरी फील्ड के अंदर। और उस वक्त इसके अंदर जो है जंतर काश था, और ये जो जगह थी ये गहरी थी ज़्यादा, तो इसलिए जो है ना ये जंतर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अभी जो है ना ये पानी अब्ज़ॉर्व कर चुकी है ज़मीन, और तेज़ी के साथ कर भी रही है। दूसरी तरफ अगर आप दूर से देख सकें तो ये ऑब्ज़र्व कर रही है तकरीबन ज़मीन जो है ना वो निकलना शुरू हो गई है। कहीं कहीं अभी तक जो है ना फुट फुट पानी है, और कहीं ज़्यादा और कहीं उससे कम। तो ये है कि इसके अंदर हर चीज़ जो दिखाने वाली थी वो ये थी कि यहाँ क्योंकि हमने हार्ड पैन तोड़ा हुआ था ज़मीन का, और ज़मीन ने जो है वो पानी को जल्दी अब्ज़ॉर्व कर लिया। अगर मैं दूसरी तरफ ये देखें, बिल्कुल पगडंडी पे खड़ा हूँ, और अगर मैं ये दूसरी तरफ कन्वेंशनल की पोजीशन आपको दिखा सकूँ, तो ये देखें, ये कन्वेंशनल फील्ड है, जहाँ पे पानी की अभी पोजीशन ये है कि पानी के अभी सूखने का कोई चांस नहीं है। और ये यहाँ पे तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट और कहीं इससे भी ज़्यादा पानी जो है वो अभी तक मौजूद है। तो ये कोई छोटा फील्ड नहीं है। ये इस वक्त राजनपुर का जो है वो मोर देन 70% डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो इस फ्लड के साथ इफ़ेक्ट हो चुका है। और इसके साथ 5 लाख लोग जो है वो बेघर हुए हैं, और तकरीबन कोई 6 लाख लोग जो है वो पार्शली डिस्टर्ब हुए हैं। तो मजमूई तौर पे तकरीबन 12 लाख की आबादी जो है वो मुतासर हुई है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट की टोटल आबादी 22 लाख के करीब है। तो मोर देन 50% से ज़्यादा जो है ना वो मुतासर हो चुकी है। और एग्रीकल्चर लैंड की अगर बात की जाए तो 70% से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मुतासर हो चुकी है, और फसलें जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। और इस वक्त बाज़ एरियाज़ के अंदर तो पोजीशन ये है पानी के लीड डाउन होने की, जहाँ पे ज़ाहिर बात है हार्ड पैन नहीं टूटा हुआ, तो वहाँ पे शायद गंदम भी काश ना हो सके। क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड में पोजीशन इस हवाले से तो हौसला अफ़ज़ा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्रॉप जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर काश्त हो जाएगी। तो इसमें जो है ना डॉक्टर साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। क्योंकि ये देखें, बेड जो है ना वो एक दफ़ा बैठ चुके हैं, मुकम्मल तकरीबन ज़मीन के बराबर आ चुके हैं। तो हार्ड पैन तो डेफिनेट बात है इसका टूटा था, जब ही इसने पानी इतनी जल्दी से अब्ज़ॉर्व किया। तो क्या अब हमें दोबारा से हार्ड पैन के लिए हार्ड पैन ब्रेकर चलाने की ज़रूरत है, या अगर हम इन्हीं बेड्स को दोबारा से रीशेप कर दें और इसके ऊपर काश कर दें? इस हवाले से ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मियाँ इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मियाँ इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, गाज़ी पिकनिक फार्म पे, जहाँ हम पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी कर रहे थे। और हालिया फ्लड के अंदर ये सारी ज़मीनें ज़ेर आब आई थी। और ये जो अभी फील्ड में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा इंतहाई कमज़ोर और कलराठा रकबा था, जिसके अंदर हमने जंतर काश किया हुआ था। और इसका जंतर का एक लौ हम ले चुके थे, और दूसरा लौ तैयार था जब इसके अंदर पानी आया। तो इस वक्त इसका कद जो है वो तकरीबन 8 फीट के करीब है, और इसके अंदर जो है ना 6 फीट तक पानी जो है चलता रहा है। सिर्फ इनके सिरे जो थे वो ज़ाहिर थे, नीचे आपको आसार नज़र आ रहे होंगे पानी के। असल चीज़ जो दिखाने वाली है वो ये देखें, अगर आप नीचे, तो ये कलराठी ज़मीन होने के बावजूद जो है वो इस वक्त इसके बेड जो हैं वो तकरीबन खाली हो चुके हैं, और पानी जो है वो वाटर चैनल्स में आ चुका है। तो इस वक्त तक पानी जो है ना वो लीच डाउन हो गया है। ज़मीन ने पानी को अब्ज़ॉर्व कर लिया, क्योंकि इसका हार्ड पैन टूटा हुआ था, और ये इंतहाई कलराठा रकबा था, इंतहाई कमज़ोर तरीन। और यहाँ पे नॉर्मली जो हम पानी लगाते थे वो पानी भी 8 दिन तक जो है ना वो लीच डाउन नहीं होता था, जबकि ये तो 6 फीट पानी था, और इसकी निकासी का कोई ज़रिया नहीं था इस पानी का, क्योंकि ये पानी जो है ना वापस नहीं जा सकता था जहाँ से ये आया था। और ये जो है ना यहीं पे इसने जो है ना ड्राई होना था। और ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ये है कि ये जंतर जो है वो कुछ ना कुछ बच गया है, क्योंकि ऊपर वाले सिरे बचे हुए हैं, उसके अंदर फली भी लगी हुई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये आउटपुट दे जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह जिस वक्त ज़मीन तैयार होगी, खाली होगी, उसके बाद हमें असर नौ इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इस हवाले से अगर डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये मशवरा चाहूँगा कि अब हमें दोबारा से स्टार्ट लेने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें दोबारा से एक दफ़ा सारा प्रोसेस फ़ॉलो करना चाहिए, कि हमें दोबारा से एक दफ़ा हार्ड पैन तोड़ना चाहिए, या बस हम जो है ना ज़मीन को या बेड को दोबारा से रेनोवेट करके और दोबारा इसके ऊपर काश कर दें? इस हवाले से ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मियाँ इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मियाँ इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, जहाँ पे हमने पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत जो है फार्मिंग की हुई थी। लेकिन हालिया सैलाब में राजनपुर के अंदर जो हालिया सैलाब आया, उसके अंदर हमारा फार्म जो है मुकम्मल तौर पर डूब गया था। और यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इस जगह पे तकरीबन को 5 से 6 फीट तक पानी था।
और ये पानी जो है वो तकरीबन कोई 25 दिन तक इस फील्ड के अंदर रहा है। और इस वक्त ये शुगर केन के मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊँ कन्वेंशनल तरीके से जो काश्त की हुई इसके अंदर कपास थी, तो उसके अंदर देखें अभी तक पानी मौजूद है, और कहीं पे 2 फुट और कहीं पे 2.5 फुट तक पानी मौजूद है, कहीं 1.5 फुट है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे हमने पिकनिक के ऊपर शुगर केन काश्त की थी, यहाँ क्योंकि हार्ड पैन तोड़ा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी जो है ना वो जल्दी लीच डाउन हुआ है। हालांकि ये एरिया, ये जो प्लॉट आपको नज़र आ रहा है शुगर केन वाला, ये सबसे जो है ना गहरा प्लॉट था, और इसके अंदर बाकी प्लॉट्स की निस्बत पानी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट ज़्यादा था। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पानी लीच डाउन हो चुका है, और तकरीबन बेड्स जो हैं वो पानी छोड़ चुका है बेड्स को। अब सिर्फ वाटर चैनल के अंदर पानी मौजूद है। और ये जो शुगर केन आपको नज़र आ रहा है, इसका कद इस वक्त तकरीबन कहीं पे 8 फुट, कहीं पे 7 फुट था, और ये जो है ना बिल्कुल मामूली सा 6 इंच से लेकर 1 फुट तक नज़र आ रहा था। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर ये पानी में डूब चुका था, और ये तकरीबन 8 दिन तो बिल्कुल पानी में डूबा रहा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके सिरे निकलना शुरू हुए हैं। तो इस वक्त इसकी पोजीशन ये है कि अगरचे ये जो है ना वो तकरीबन मोर देन 50% अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हम ये हमारा ये डैमेज हुआ है। लेकिन जो है ना फिर भी जहाँ हमें उम्मीद थी कि भाई ये ज़ीरो पे आ जाएगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि ये दोबारा से सर्वाइव करना शुरू हो जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ पिकनिक की वजह से हुआ है, क्योंकि हार्ड पैन टूटा हुआ था इस ज़मीन का, और इस ज़मीन ने पानी जो है वो जल्दी अब्ज़ॉर्व कर लिया बनिस्बत दूसरी ज़मीनों के। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें ओवरऑल तबाही के मनाज़िर हैं। ये हमारे फार्म के साथ वाली ज़मीनें हैं जो पिकनिक पर नहीं है, कन्वेंशनल है। तो इसके अंदर जो है ना अभी तक कहीं पे 2 फुट, कहीं 1.5 फुट पानी मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पानी कम हो गया है, लेकिन अभी तक टिल डेट पानी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। मियाँ इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।